पाकिस्तान के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है, सारे 2 नंबर हैं। इस वीडियो में मैं तल्ख हकीकत बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सारा पाकिस्तान का चट्टा खट्टा जो भी है वो मैं खोल दूंगा, लेकिन ये वीडियो नेगेटिव नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, सारी मैं स्टोरी बता के आपको ये बताऊंगा कि एक चीज जो आपके इख्तियार में है, जो आपकी जिंदगी बदलेगी, वो क्या है। तो पूरी वीडियो देखें। सबसे पहले बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी मुखलिस नहीं है। आप हुकूमत को देखें, उसके जो लीडर्स हैं, फिर आप अदालतों को देखें, आप फौज को देखें, और पता नहीं क्या बकवास है हमारे सिस्टम में। सबको पता है कि जब आप न्यूट्रल की बात कर रहे हो, आप फौज की बात कर रहे हो, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि फौज का नाम ले सके। आप जितने भी अदारे हैं, इंतजामिया हैं, सबको देखें, सब के सब कोई भी मुखलिस नहीं है। मैं क्लियरली ये बात कह रहा हूं। उसके नीचे अगली आप देखें, आप किसी भी लेवल पे देखो, डॉक्टर पाकिस्तान का वो क्या करता है कि सरकारी हॉस्पिटल में तरखाता है सबको, प्राइवेट अपने क्लिनिक पे जाके पैसे लेके वो क्या करता है कि अच्छी सर्विस देता है, जबरदस्त किस्म का आपका इलाज करता है। वकील की हालत देखें, आप इवन चपड़ासी को देखें, जहां मौका मिलता है। वो फिल्म का एक डायलॉग है जो आपने समझना है, मुझे बड़ा पसंद आया, कि ये वो मुल्क है जहां पे काम ना करने के, सरकारी लोगों की बात हो रही है, काम ना करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने के लिए लोग रिश्वत लेते हैं। ये वो मुल्क है। तो ये तल्ख हकीकत है जो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे सारा सिस्टम क्या है, सबसे पहले आपने वो समझना है। फिर मैं आखिरी बात करूंगा कि आप क्या कर सकते हो। देखिए हो क्या रहा है, 5th जनरेशन वॉर है। 5th जनरेशन वॉर क्या होती है, कॉन्सेप्ट को समझे। कोई जमाना था, पुराने जमानों में क्या होता था कि कोई पावर में आया, कोई मुल्क का क्या कहते हैं शहनशाह बन गया, बादशाह बन गया, तो उसकी सल्तनत जब मजबूत हो जाती थी, खुद मजबूत होता था, सल्तनत मजबूत होती थी, फिर वो क्या करते हैं, ये इंसान की फितरत है, अपनी सल्तनत को वो बढ़ाते हैं, यानी दूसरे मुल्कों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह भी अल्फाज के जरिए, तलवार के जरिए, जो भी तरीकाकार था। तो आप रोमन एम्पायर को देखें, आपने ब्रिटिश एम्पायर देखी, फिर इसी तरह की बेशुमार एम्पायर्स हैं जो 2000 साल से चली आ रही हैं। तो ये एक सिस्टम है, एक निजाम है, कुदरत का भी, इंसान का भी। फिर क्या हुआ, आते आते आगे टेक्नोलॉजी आ गई। तो अभी भी वही चीज हो रही है। जो मुल्क पावरफुल हो जाता है, जो दुनियावी लिहाज से सुपर पावर बन जाता है, उसकी मजबूरी है कि सुपर पावर रहने के लिए उसने कब्जे करने हैं। लेकिन अब 5th जनरेशन में, यानी वो पहली जनरेशन वॉर थी, अब करते करते 5th जनरेशन में क्या होता है कि आपको पता है कि अब आपने अक्ल इस्तेमाल करनी है, अब आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। तो आपका अगर मीडिया पे कब्जा हो जाए, वो आपके कंट्रोल में हो जाए, सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आपके कंट्रोल में आ जाएं, फिर पूरे मुल्क में यार क्या पड़ी है मुझे कि मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के अपनी फौज भेजूं, कब्जा करूं। तो अब क्या करते हैं कि जो जो टॉप पे लोग हैं उनको खरीद लो, उनको अपना बना लो। तो ये एक सिस्टम है और यही हो रहा है। सो इस लिहाज से पाकिस्तान आजाद नहीं है। पाकिस्तान के साथ मुखलिस कौन लोग थे, कुछ लोग थे। अल्लामा इकबाल जिसको अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, कायदे आजम जिसके जरिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनवाया, वो तीसरी वो लोग, लाखों लोग जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई पाकिस्तान के लिए, सिर्फ ये लोग मुखलिस थे। लेकिन अब आते हैं कि ये सारी सिचुएशन है, कोई भी मुखलिस नहीं है, 2 नंबर है। हर इवन मोटिवेशनल स्पीकर जो बने हुए हैं वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, अपने कोर्स बेच रहे हैं, अपना मंजन बेच रहे हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो उस तरह से कोर्सेज तो नहीं सेल करते, लेकिन वो भी अपना मंजन बेच रहे हैं, सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं। अपना मैं बता देता हूँ, मैं भी मंजन बेच रहा हूँ। मेरा भी एक टारगेट है कि मैंने टॉप 10 दुनिया के लोगों में आना है। उसके लिए बिजनेस में देखो, बाकी चीजों में देखो, मैं भी अपना मंजन बेचता हूँ। लेकिन मेरा, अगर आपने समझना है, कमेंट में हम वीडियो लगाते हैं, जिंदगी की हकीकत क्या है मेरी की, वो आपको सारी बात पता चल जाएगी। तो ये हकीकत है, इसको समझ लो। सिस्टम क्या करता है, करप्ट सिस्टम है, इसने आपको गुलाम बनाना है और आपको गुलाम बनाया हुआ है। बात करते हैं जी, अभी देखिए मैंने व्यूज लेने हो, अभी मैं खुल के इमरान खान की जो हमायत करना शुरू कर दूं, मुझे पता है कि करोड़ों लोगों ने मेरी तरफ आना। अभी की जो हुकूमत है, केसेज हैं उन पे, यानी वो साबित शुदा करप्ट है और वो हुकूमत कर रहे हैं हम पे। तो ये सारी चीज को समझो, लॉजिक सी है। इमरान खान की बात करें, क्या तकलीफ है मुझे उससे, गवर्नमेंट मिली थी, मौका मिला था। आप अगर यार इतने अच्छे थे तो आपने वो काम करने थे। फिर ये लॉजिक, यार वो लोगों ने काम नहीं करने दिया तो आप सिस्टम को समझे, फिर कोई भी नहीं कर सकता। यानी अगर इमरान खान को काम करना नहीं दिया गया, उसने दोबारा जब पावर में आना है तो वही फोर्सेस क्यों उसको काम करने देंगे। तो ये सिस्टम है। आप जो नारे लगाते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हो, जलसों में जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो, जो आप मुल्क के लिए कर सकते हो वो करो, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आनी। इमरान खान आ भी गया
उसने पाकिस्तान को यूरोप बनाना है, उसमें भी 30-40 साल लगने हैं और ताड़ी जेब विच कुछ नहीं आना। ठीक है, पाकिस्तान का कुछ बन जाएगा अगर वो सब कुछ, अगर वो उसका भी दिल साफ है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज जो आपकी जिंदगी बदलेगी। आप खुद अगर मुखलिस हो तो सिर्फ एक शख्स से हो, वो हो आप खुद, यानी अपने लिए मुखलिस हो। और इस पॉइंट को आज समझ लो, जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होते, आपके अपने घर वाले, आपको खुद पता होगा, आपके अपने अम्मा अब्बा जो है ना, आपको 2% की इज्जत नहीं देंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जब आप अपने पैरों पे खड़े होगे, अपने लिए कुछ करोगे, फिर अपने खानदान के लिए कुछ करोगे, तो इस तरह आपको पावर मिलना शुरू होती है, फिर किसी और के लिए कुछ कर सकते हो। अगर आपके अपने घर में फाके हैं, आपके पास 1 टका नहीं है और आप 1 करोड़ लोगों की, 1 लाख लोगों की मदद करना चाहते हो, उसके लिए नारे लगा रहे हो, नहीं हो सकता। मैंने कहा था ये वीडियो तल्ख होगी। आपने करना क्या है, सबसे पहला जो एक चीज की हमें पाकिस्तान में आजादी है, कोई आजादी शादी नहीं है और ये मुल्क आजाद नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन वो 5th जनरेशन वॉर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक चीज की आजादी है, वो आप समझो, वो ये आजादी है कि आप अपनी इंडिविजुअल जिंदगी के साथ जो कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो। यानी आपने एक बड़ा आदमी बनना है, अपने पैरों पे खड़ा आना। अमेरिका आपके घर में आके आपको नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। चाहे आप किसी एक गांव में रह रहे हो, चाहे आप किसी एक शहर में रह रहे हो, आपको कोई नहीं रोकेगा कि मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा हो। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है कि आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना। और आप खड़ा कैसे होते हैं अपने पैरों पे? सबसे पहले देखें, एक इनकम आपको चाहिए। अगर इनकम थोड़ी है, उसको आपने बढ़ाना है। मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। अगर आपके जेब में पैसे नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो काम करो। मेहनत एक ऐसी चीज है, अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। जो 2 नंबर लोग हैं, ये जो टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं, यार इन्होंने भी मेहनत की है, इन्होंने की 2 नंबरी में मेहनत है, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, तो उनको सिर्फ पता नहीं है कि 1 नंबर में करो मेहनत, इससे ज्यादा भी मिलता है और इज्जत भी मिलती है। एनीवे, डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना। कैसे खड़ा होना जी, मुझे नहीं समझ आती, मैं कैसे खड़ा हूं यार। यूट्यूब पे वीडियोस में, वेबसाइटों में, फेसबुक में हर कोर्स पड़ा हुआ है। पढ़े लिखे हो, फ्रीलांसिंग करो, ई-कॉमर्स करो, यूट्यूब करो, इनमें से कोई भी ऑनलाइन काम है वो करो। उसमें 6 महीने का टारगेट बनाओ कि मैंने 1 लाख कमाना है। 6 महीने का टारगेट बनाओ, फिर लग पड़ो, मेहनत करो। गाइडलाइन पड़ी हुई है, हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप कमाना शुरू कर दोगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। पहले से पैसा बड़े बिजनेसेस में लगाओ, इन्वेस्ट करो, खुद पावरफुल बनोगे, तब जाके पाकिस्तान बदलेगा। जो मर्जी हो जाए, सारे सुधर भी जाएं, आपकी जिंदगी नहीं बदलनी जब तक आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेनी। क्योंकि सिस्टम ने क्या किया हुआ है, रिग्ड सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, ये गुलाम पैदा करता है। तो गुलाम जो होता है वो क्या करता है, गुलाम को सिखाते ये हैं कि तुम मजलूम हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सारे करप्ट है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो कि गालियां दो सबको, नारे लगाओ। जो असल काम है कि इस जिंदगी की हकीकत को समझो, दुनिया कैसे चलती है, 5th जनरेशन वॉर क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ के अपनी जिंदगी बदलो। सिर्फ लोग नहीं आने देते। आपको मैं ये कहता हूँ, होता क्या है, जो तल्ख एक और हकीकत है। अपने साथ आप मुखलिस होते हो, आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। जब निकलोगे, एक प्लान बनाओ, 6 महीने का मैंने ये हासिल करना है, जान मार दो, मिलेगा। लेकिन होता क्या है, इवन ये वीडियो शायद इसको लाखों लोग देखें, अगर ये उन्होंने डिलीट ना कर दी। वीडियो देख के होता क्या, मसला ये है कि 1% लोग सिर्फ काम करते हैं। 1% का क्या मतलब है कि हो सकता है 100 में से 15-20 को समझ आए, बाकी ज्यादा ने शायद गालियां देनी है या डिलीट हो जानी है। उसमें से सिर्फ एक बंदा ऐसा होता है जो वाकई पेपर निकालता है, अपना प्लान बनाता है, काम करता है, जान मारता है, वही बनता है लीडर, वही कामयाब होता है, वही पावर में आता है। तो आपने वो एक बंदा बनना है। इस वीडियो को देख के आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, मुल्क के साथ मुखलिस कोई नहीं है। एक ही इख्तियार है आपके पास कि अपनी जिंदगी बदलो। आज से बदलना शुरू करो। मेरी उम्मीद यह है कि इस वीडियो को देख के आप आज स्टेप लोगे और इस बात को समझोगे कि मुल्क के लिए आप उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब आप अपने लिए नहीं करते। फर्ज करें इस वीडियो को देख के 1 लाख जवान जो है वो इस मेहनत करता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, अपना भला करेगा, नेचुरली अपने खानदान का भला करेगा। नेक्स्ट स्टेज होती है अपने रिश्तेदारों दोस्तों का भला करेगा, फिर अपने इलाके का भला करेगा। तो ऐसे करते करते यार 25-30 हजार लोग ही सिर्फ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बड़े लेवल पे निकल जाएं, तो इस तरह बदलेगा ये मुल्क। बाकी उम्मीद है कि देखें, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, ये मुल्क बनना ही नहीं था, उसने बनाया। करप्ट है, सारे टॉप के जितने भी लोग हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे का पूरा मुल्क करप्ट है, लेकिन उसने फिर भी सिस्टम चलाया हुआ। तो मेरा ख्याल है ये सिस्टम तो चलता रहेगा, यानी ये मुल्क तो चलता रहेगा। खुद इस बात को समझो, नेगेटिव वीडियो नहीं है, आपने अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये है आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा टारगेट। सो आज ही उठो, प्लान बनाओ और काम करो। थैंक यू वेरी मच।